प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आर्डन्स थ्योरम देख रहे थे और थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया था, तो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराएंगे। तो हम लोग अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। फटाफट से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ आर्डन थ्योरम्स क्या थी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको देखेंगे। देखो भाई, आर्डन थ्योरम क्या थी। आर्डन थ्योरम का पहली बात तो समझो काम क्या था भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के ही काम आती थी। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए काम आती थी। और क्या कह रही थी भैया, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, आर क्यू पी कुछ भी हो सकता है ना, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी इक्वेशन है। हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी, तो घुमा फिरा करके आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार बन गया था ना। वही बात मैंने आपको बताया था, प्रॉपर प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस रफली आपको समझा देता आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार आ जाता है, मतलब सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, है ना। अच्छा, वही बात है, एक प्रूफ अगर आप कहो तो मैं एक और दे देता हूँ, मेरे मन में आ रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल चीजें अगर आपको आती होंगी ना, तो गेट एग्जाम में पता नहीं कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हम उल्टी तरीके से प्रूव करते हैं। मतलब हमारे पास इक्वेशन है आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में आरपी, और इसका सोल्यूशन क्या है भी, आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, इक्वेशन है आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी, और इसका सोल्यूशन है आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। तो मैं क्या करता हूँ, जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और देखते हैं भाई एलएचएस और आरएचएस बराबर आते हैं कि नहीं। अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा भाई, इस इक्वेशन के लिए ये हमारी सोल्यूशन है, जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं, बिल्कुल वही चीज है। तो मैं आपको फटाफट से वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। देखो वैसे तो आप अपने आप कर सकते हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार ही आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। देखो अभी कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आर है ना, और आर इज इक्वल टू क्यूपी स्टार तो हमने क्या ही रखा है। तो एलएचएस तो है जी हमारी सीधी सीधी क्यूपी स्टार, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब हम आते हैं जी आरएचएस पे। आरएचएस पे हमारे पास क्या है भाई, क्यू प्लस में आरपी है, तो Q प्लस में R, R की वैल्यू क्या है भाई, QP स्टार है। ये देखो मैंने माना हुआ है R की वैल्यू QP स्टार है, तो भर दो भाई QP स्टार, है ना। तो QP स्टार और आगे क्या है जी, P है। इक्वेशन में देखो Q प्लस में RP है ना, तो Q मैंने ऐसे लिख दिया RHS में, और R की वैल्यू मैंने भर दी QP स्टार, है ना। R क्या है भाई, QP स्टार है, तो मैंने भर दिया, और बाद में क्या है जी, P है, तो लो जी PV भरो। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ मत करो, क्यू कॉमन ले लो। क्यू कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा जी, ये नल प्लस में पी स्टार पी, तो ये क्या बन जाएगा भाई, क्यू ब्रैकेट में नल प्लस में पी प्लस। ठीक है ना। अब आपको पता है जी रेगुलर एक्सप्रेशन में ए प्लस प्लस नल क्या होता है जी, ए प्लस प्लस नल होता है जी ए स्टार, है ना। क्योंकि ए प्लस में सिर्फ और सिर्फ नल मिसिंग है, अगर आपने नल साथ जोड़ दिया ए प्लस के, तो obvious सी बात है ए स्टार आ जाएगा, है ना। तो वही चीज है, तो ये घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा जी, क्यूपी स्टार। तो हमने फाइनली क्या बोल दिया जी, एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो हमारा एक किस्म से प्रूफ आ गया ये है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते थे। हाँ, ये जो मैंने अब जो प्रूफ दिया ये आपको बिल्कुल बकवास लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल प्रूफ ही आप समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। क्योंकि जो सोल्यूशन थी हमने उसकी वो पुट करी इक्वेशन में, हमारे पास फाइनल आंसर निकला। अब वही बात है, सोल्यूशन आई कैसे, वो बात बड़ी अजीब है, उसमें मैं एक्जैक्टली पूछने की जरूरत नहीं, कैसे सोचा एंड सो ऑन, वो चीज मैंने आपको थोड़ा सा वैसे सोचने का तरीका समझाया था कि हम इस टाइप से सोच सकते हैं। ठीक है, आई थिंक हो रहा होगा क्लियर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना हमें घुसने की जरूरत नहीं थी, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करा दिया। चलो ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने ये देख लिया था, तो फिर मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया था आपको। अब क्वेश्चन में मैं क्यों घुसूं, है ना, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, आपको सारा याद होगा। रफली मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। चार स्टेट का हमने रफ एक ऑटोमेटा ले लिया था, ठीक है ना, चार स्टेट का ऑटोमेटा लिया था, और ये एनएफए था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक्सप्रेशन लिखनी सीखी थी। तो मैंने आपको बताया था आर्डन थ्योरम हर जगह चलेगा, एनएफए और डीएफए कुछ भी हो सब पे चलेगा, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सप्रेशन बनाने के काम आती है। फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी एनी ऑटोमेटा, मतलब एनएफए और डीएफए इट हार्डली मैटर्स टू। ठीक है जी। तो हमने क्या किया था, स्टेट इक्वेशन लिखी थी। तो क्यू नोट के लिए हमने क्या बोला था भाई, देखो इनकमिंग एज देखनी होती थी, तो क्यू नोट पे क्या क्या इनकमिंग आ रही है जी, एक तो जीरो आ रही है, तो मतलब क्यू नोट जीरो, और साथ में Q3 1, तो हमने Q3 1 लिख दिया था, और साथ में नल क्यू ऐड किया था, क्योंकि इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट में हमेशा नल ऐड होता था। ऐसे ही हमने Q1 के लिए स्टेट इक्वेशन लिखी थी, Q2 के लिए, Q3 के लिए, और जो फाइनल स्टेट होती थी उसके लिए हम सॉल्व करते थे, तो Q3 के लिए सॉल्व किया था। तो मैंने सिंपली बोला था चार इक्वेशन चार अननोन, जैसे आपका दिमाग काम करता है वैसे काम करो, अलजेब्रा है भैया, है ना, सिंपल बात। जहां पे कोई वैल्यू उठा के कहीं पुट करो, एंड ऑन कुछ भी करो, जैसे भी करके Q3 की वैल्यू निकाल के लाओ। हमने कुछ कुछ कर करके Q3 की वैल्यू निकाली थी, और फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई थी, और मैंने आपको प्रॉपर चेक भी कराया था, है ना। ऐसे सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था, कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दोस बाइनरी स्ट्रिंग्स व्हिच हैव इवन जीरोस एंड इवन वंस, है ना। अब वही बात है, ये एक्सप्रेशन लिखनी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो यही सबसे बड़ा फायदा आर्डन थ्योरम का, है ना। मतलब कई बार आपको एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखनी नहीं आ रही, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो, तो पहले क्या करोगे, आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना लोगे। फाइनाइट ऑटोमेटा से आप रेगुलर एक्सप्रेशन आराम से बना लोगे बाय आर्डन्स थ्योरम। ठीक है, तो वही चीज हमने करी, हमने स्टेट इक्वेशंस लिखी, सॉल्व करा और आंसर निकाला, है ना। प्लीज मैं आप ज्यादा इसमें बार बार नहीं घुसूंगा, आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो ठीक है जी। अब हम आते हैं जी थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। मैं आपको बोलता हूं कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है,
construct a regular expression which represent all those binary numbers whose decimal equivalent is divisible by 3। ठीक है, अच्छे से मैं लिख देता हूं भाई, और डेसिमल इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 बताओ कैसे करोगे? वही बात है भाई, ये इतना इजी नहीं है, ये आपसे नहीं लिखी जाएगी, है ना, जितनी मर्जी जान लगा लो नहीं लिखी जाएगी। तो बेस्ट वे क्या है भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ, उससे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा याद कराओ मेरे को जरा, कैसे होता था, याद है कि नहीं? देखो मैं आपको बोलता था 3 सेट्स होती थी इसके अंदर, है ना, 3m, एक होती थी 3m प्लस 1, है ना, और एक होती थी जी 3m प्लस 2। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, 3 स्टेट का ऑटोमेटा होता था, ये हमारी इनिशियल स्टेट होती थी और यही हमारी फाइनल होती थी। हम कहते थे शुरू में कितनी मर्जी जीरो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से हम इधर जाते थे क्योंकि 3m है, पीछे बनाने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो 6m प्लस 1, 6m प्लस 1 इज नथिंग बट 3m प्लस 1। बार बार रिपीट मत करो भाई, ये सब आपको आता होगा। डीएफए बनाना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? नहीं बनाना आता तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए के मेरे वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया था। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दोस स्ट्रिंग्स ओवर व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दोस बाइनरी नंबर हु डेसिमल इक्विवेलेंट इज डिविजिबल बाय 3, है ना, डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन के जो वीडियोस हैं आप वो चेक करो। 2-3 वीडियोस मैंने बनाए थे शायद डिविजिबिलिटी पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा कैटेगरी था, है ना, अलग अलग कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने आपको ऑटोमेटा बनवाए थे। प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक करो, मेरे को वहां आपको समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा होगा और कुछ नहीं, मैं फटाफट से बनाता चला जा रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, तो 0 और 1 का कंप्लीट था, 3m प्लस 1 था, इस पे बनाया तो मतलब 3m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, 1 पीछे चला जाएगा। अच्छा जी, इसका जीरो कहाँ जाएगा भाई? इसका जीरो 3m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो सीधा इधर आ जाएगा जीरो, है ना। अच्छा जी, 0 1 इसका कंप्लीट है। अब इसकी बात करो, इसका 1 कहाँ जाएगा जी? 3m प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो ये यहीं रह जाएगा इसका 1, और इसका 0 इधर आ जाएगा, है ना। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। चलो अब बस वही बात है, अब हमारे को इसके लिए आर्डन थ्योरम लगा करके सॉल्व करना है, थोड़ा जाना पहचाना काम कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्यू नॉट स्टेट, इसको Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। तो पहला स्टेप क्या होगा भाई? स्टेट इक्वेशन। फटाफट से स्टेट इक्वेशन मेरे को जरा लिखवाओ। क्यू नॉट के लिए क्या लिखोगे भाई? क्यू नॉट के लिए हम बोलेंगे क्यू नॉट 0 प्लस में Q1 1, और साथ में नल डालना मत भूलना भाई, बार बार समझाता हूँ, इनिशियल स्टेट पे नल जरूर डालना है। ठीक है जी, Q1 की स्टेट इक्वेशन लिखो भाई। Q1 की स्टेट इक्वेशन क्या होगी? Q1 की होगी जी Q नॉट 1 प्लस में, और देखो कहां से आ रही है, Q2 0, दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q2 की बात करो। Q2 की स्टेट इक्वेशन क्या होगी जी? Q1 0 प्लस में Q2 1, ये होगी जी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक बार फटाफट से चेक कर लो भाई, Q नॉट पे इनकमिंग एज, एक तो Q नॉट 0 और दूसरी Q1 1। ठीक है जी, Q1 पे इनकमिंग एज देखो भाई Q नॉट 1 और साथ में Q2 0। ठीक है जी, Q2 पे इनकमिंग एज देखो भाई, एक तो Q1 0 और दूसरी Q2 1। ठीक है जी, एकदम फर्स्ट क्लास लिख ली। अब बस फाइनल स्टेट कौन सी है जी? Q नॉट है, तो Q नॉट के लिए हमारे को सॉल्व करना है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से, कैसे सॉल्व करोगे? देखो भाई, एक तरीका तो क्या है, आप यहीं पे सीधी आर्डन थ्योरम लग रही है ना, तो पहले आर्डन थ्योरम लगा लो, अपना काम खत्म कर लो। अब प्लीज मैं जल्दी जल्दी करूंगा, मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो भाई, मैं स्लो स्लो काम करूं। तो अब मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। ये चलो यहीं यहीं से शुरू हो जाते हैं। देखो भाई कैसे करेंगे, हम सीधा बोलेंगे Q नॉट विल बी इक्वल टू Q1 1 प्लस नल 0 स्टार। जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, आप कर पाए कि नहीं? ये देखो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, R इज इक्वल टू Q प्लस में R P, तो ये P है जी, तो वही बात है, Q एच डी जाएगा Q, और ये P स्टार, ये 0 का स्टार, सीधा सीधा मैंने कर दिया। प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये लो, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। वैसे नंबर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं, बट सिर्फ फटाफट से कर रहा हूँ। ठीक है जी, Q नॉट अब आपकी क्या आंखों को चुभ रहा है भाई? Q1 चुभ रहा है भाई, Q1 को हटाओ किसी तरीके से। तो Q1 को हटाने के चक्कर में, ठीक है जी, हमारे को Q नॉट में सारा कुछ चाहिए ताकि हमारा काम हो जाए, तो Q1 में Q नॉट पे है, मेरी बात मानता हूँ आपकी आ रही है, बट ये Q2 भी तो साथ में टर्म कर रहा है, और Q2 को जब खोलोगे तो फिर वही बात है, Q1 और Q2 की टर्म्स में आ रहा है ना, तो फिर वही बात है, Q2 को हटाओगे तो फिर वापस Q1 पैदा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है आप पहले क्या करो, आप Q2 पे आर्डन थ्योरम लगा करके Q1 की भाषा में सारा ले आओ, है ना। तो Q1 की भाषा में ले आओगे और Q1 में आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, और जब आप तो Q1 की टर्म्स में आ जाएगा, और फिर फाइनली हम लोग सारा आंसर Q नॉट में लेके आ पाएंगे। प्लान समझ में आया? नहीं समझ आया तो फटाफट से दोबारा बोलता हूँ। पहली बात तो समझ Q1 वाली इस इक्वेशन पे आर्डन थ्योरम तो लगने वाली है ना, और अगर आपने Q1 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो आप लोग खुद फंस जाओगे। क्यों?
फिर वही बात है, क्यू नोट तो आ जाएगा, फिर क्यू टू फंसाएगा, क्यू टू आएगा, क्यू टू को फंसाने के चक्कर में वापस क्यू वन पैदा हो जाएगा। अरे अभी तो क्यू वन को हटाने के चक्कर में आपने ये वैल्यू पुट करी थी, और फिर जब क्यू टू आएगा तो फिर वापस क्यू वन पैदा हो जाएगा, तो फिर क्यू वन को भगाया था, फिर दोबारा से क्यू वन पैदा हो जाएगा, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो काम ऐसे नहीं करना। तो सिंपल वे क्या है भाई, Q1 को आप सॉल्व करो। जब हम Q1 को सॉल्व करने के लिए गए तो हम आर्डन थ्योरम यहाँ पे लगा ही नहीं पा रहे, है ना, क्योंकि कहीं Q1 है ही नहीं। तो फिर Q1 लाने के लिए आप Q2 के पास गए, है ना, क्योंकि Q नोट को आप मत छेड़ना। Q नोट को क्यों नहीं छेड़ना, क्योंकि हमारे को Q नोट इज इक्वल टू ये चीज है ना, तो Q नोट तो मेरे को चाहिए यहाँ पे। Q नोट जब तक नहीं आएगा तब तक मैं Q नोट को उड़ा नहीं पाऊंगा आर्डन थ्योरम के हिसाब से। यहाँ पे भी Q नोट, यहाँ पे भी Q नोट, जब यहाँ पे Q नोट आएगा तभी मैं उड़ा पाऊंगा। तो Q नोट को तो छेड़ना मत, Q2 को छेड़ने की कोशिश करो। Q2 को छेड़ने के लिए हमने Q2 की अगर आप वैल्यू पुट करें तो वही बात है, आप फिर वापस Q2 लेके आ जाओगे। समझ पा रहे हो? देखो Q2 की अगर आपने यहां से सीधी वैल्यू पुट कर दी तो Q1 तो आ जाएगा, आर्डन थ्योरम लग जाएगी, लेकिन फिर वही बात है, Q2 बैठा होगा, फिर टेंशन पैदा करेगा आपके दिमाग में। Q2 को भगाने के लिए फिर दोबारा Q2 आ गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आर्डन थ्योरम लग भी रही है, तो Q2 को यहाँ से उड़ाओ ना, सारा कुछ Q1 की टर्म्स मिला और आपके पास आंसर आएगा। तो मैं वही काम करता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो मैं फटाफट से बोलूंगा फ्रॉम 3, ठीक है, फ्रॉम 3, फ्रॉम 3, फटाफट करो भाई। 3 से हम क्या कर सकते हैं, मैं सीधा आर्डर थ्योरम लगा करके क्या बोलूंगा, Q2 विल बी इक्वल टू Q1 0 1 स्टार। फटाफट से मैंने कर दिया। कैसे कर दिया, वही बात, ये देखो फटाफट से, R इज इक्वल टू, ये पार्ट हो गया जी Q, और ये हो गया जी R इज इक्वल टू Q प्लस में R, ये और ये P, है ना, तो ये Q P स्टार, तो Q1 0 1 स्टार, ठीक है। अब थोड़ी सी अगर आपकी स्पीड बन जाएगी ना, तो एक झटके में फटाफट से आप आड़ा लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा मुझे पता है आप इनिशियल स्टेज में हो तो आपको दिक्कत लग रही है, नहीं तो बहुत स्पीड से काम करोगे, फटाफट से काम होगा। हाँ जी, तो Q2 की वैल्यू हमने निकाल दी ना, बस अब ये वैल्यू, अब आप, मैं इसको बोल देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 5। वही बात है, मैं समझा रहा हूँ तो इक्वेशन नंबर लिख रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। आप गेट एग्जाम ऐसे थोड़ी करोगे, फटाफट से स्पीड से काम करते चले जाओगे और आंसर निकालते चले जाओगे, है ना। हाँ जी, Q2 की वैल्यू आ गई ना, फटाफट से Q2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, है ना। तो Q2 की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे जी, इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। और फिर वापस आर्डन थ्योरम लगा करके Q1 Q नॉट के टर्म्स में आ जाएगा, और Q नॉट के टर्म्स में आते ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। चलो ठीक है जी। अब हम ये जो 2 एंड 5, ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 5 नीचे लिखते हैं, फ्रॉम 2 एंड 5, फ्रॉम 2 एंड 5। बोलो भाई 2 एंड 5 से हम क्या सीख रहे हैं, Q2 की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ Q1 विल बी इक्वल टू Q नॉट 1 प्लस में Q2 क्या आया भाई, Q1 0 1 स्टार, और आगे क्या है जी, 0 है, तो 0 मैंने भर दी। समझ में आया मैंने क्या किया है, 2 एंड 5, बस जो 5 से वैल्यू निकाली है ना, वो बस मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। तो Q1 क्या था जी, Q नॉट 1 ऐसे चल रहा है, और साथ में Q2 की वैल्यू मैंने बस यहाँ से उठा के पुट कर दी, और पीछे 0 लगाना था, मैंने चिपका दिया पीछे 0। तो Q2 की वैल्यू क्या है भाई, Q1 0 1 स्टार, Q1 0 1 स्टार, और साथ में 0, ठीक है जी। Q1 आ चुका है ये। बस अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पे आर्डन थ्योरम लगाता हूँ। आर्डन थ्योरम लगाऊंगा तो क्या बनेगा जी, Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट, Q1 विल बी इक्वल टू Q0 1 0 1 स्टार 0। फटाफट से मैंने कर दिया। आप जरा मेरे को समझाओ कैसे किया मैंने। R इज इक्वल टू Q प्लस में RP, तो QP स्टार, Q नॉट 1 एज इट इज, और P स्टार 0 1 स्टार 0, उसका होल स्टार कर देना। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारे पास Q1 की वैल्यू। बस अब Q1 की वैल्यू देखो भाई, Q नॉट के टर्म्स में आ चुके हैं, मेरे को यही चाहिए था एग्जैक्टली। बस अब मेरा काम खत्म है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देता हूं। अब आओ ऊपर फटाफट से, कौन सी इक्वेशन थी जी, 4 एंड 6 से सीधा आंसर निकलेगा। ठीक है जी, फ्रॉम 4 एंड 6, तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम 4 एंड 6। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि देखने में हमारे को आसानी हो जाए, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो फ्रॉम 4 एंड 6 बोलो भी फटाफट से। क्या बनेगा ये, हम सीधा बोलेंगे Q नॉट दैट विल बी इक्वल टू, Q1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, है ना। Q1 की वैल्यू क्या आई है जी, Q नॉट 1 0 1 स्टार 0 का होल स्टार 1 प्लस नल, और आगे क्या बैठा है जी, 0 का स्टार। बस अब आप क्या करोगे, इसको खोलो और आंसर निकालो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है काम। Q नॉट विल बी इक्वल टू Q नॉट 1 0 1 स्टार 0 का होल स्टार 1 0 स्टार प्लस 0 स्टार। ये करना है कि नहीं है, बस खोल दिया मैंने, कुछ नहीं किया। Q नॉट 1 0 1 स्टार 0 का होल स्टार 1, और पीछे 0 स्टार चिपका दिया, और प्लस में नल डॉट 0 स्टार इज 0 स्टार हो गया। ठीक है जी, बस
अब हमारा काम खत्म। अब आर्डन थ्योरम लगा और आपका आंसर रेडी है ना। आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर पी, तो क्यू नॉट विल बी इक्वल टू क्यू पी स्टार। तो क्यू ये है हमारे पास, ये समझ गए ना। ये देखो मैं एक बार बोलता हूँ फटाफट से, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर ये पी, तो क्यू पी स्टार, तो इस पे स्टार लगा देना, बस हमारा काम खत्म। तो 1 0 1 स्टार 0 का होल स्टार 1 0 स्टार का होल स्टार, ठीक है, दैट्स इट। तो ये है जी हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन टू विच रिप्रेजेंट ऑल दोस बाइनरी नंबर्स whose decimal equivalent is divisible by 3। आप चेक करना चाहते हो तो बड़े आराम से मैं आपको चेकिंग कराता हूँ। ये देखो सबसे छोटा, ये देखो सबसे, ये देखो वही बात है, नल नल को कंसिडर मत करना, क्यों? क्योंकि नल इज अ स्ट्रिंग, नंबर नहीं है वो, मैंने बाइनरी नंबर कहा था। नो डाउट इस पे नल आ रहा है, अगर आप नल हटाना चाहते तो एक सेट फालतू लग जाती है। प्लीज मैं चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप मेरे कंस्ट्रक्शन की वीडियो देखो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई फायदा नहीं है उन सब चीजों में घुसने का, है ना। आप चाहो तो वही बात है, एक सेट फालतू लग जाएगी भी, है ना, तो एक सेट फालतू लगा करके आप नल को एक्सक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बेसिक सा आइडिया समझा रखा है। इनिशियल फाइनल है तो नल एक्सेप्ट होगा, अगर आप नल एक्सेप्ट नहीं कराना चाहते तो एक स्टेट मानना, उसको हम इनिशियल मानेंगे, और उसके मूव्स कैसे होंगे अभी सारे, जो हमारे इस इनिशियल सेट के मूव्स हैं। सब समझा रखे हैं भाई, प्लीज मेरे से बाबा जी रिपीट मत करो, मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। आप उसको भी सॉल्व कर सकते थे आर्डन थ्योरम के अकॉर्डिंग, और हमारा आंसर निकाल सकते थे, है ना। उसमें बस नल एक्सेप्ट ना होता और कुछ नहीं, मतलब नल रिप्रेजेंट ना होता और कुछ नहीं। यहाँ पे हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको मारो बोलिए, क्योंकि हमारे को नंबर से मतलब है, स्ट्रिंग से मतलब नहीं है। क्योंकि टीओसी की भाषा में बोलूं तो स्ट्रिंग्स वाली बातें आएंगी, और स्ट्रिंग नल इज अ स्ट्रिंग, नल इज नॉट अ नंबर। हमारे को नल यहाँ पे इग्नोर मारना है, अगर आ भी रहा है तो उसको इग्नोर करो, ठीक है जी। अब देखो जीरो, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, 4 जीरो एंड ऑन, कितनी भी मर्जी जीरो लगा लो, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट जीरो ही होगा, और वो डिविजिबल बाय 3 होगा, है ना। तो जीरो आ रहा है, डबल जीरो आ रहा है ना, ट्रिपल जीरो आ रहा है, एंड ऑन सभी तो आ रहे हैं, क्या टेंशन है आपको। अच्छा जी, उसके बाद फिर डबल वन, देखो डबल वन डिविजिबल बाय 3 है ना, डबल वन बाइनरी नंबर। अब देखो डबल वन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, ये देखो डबल वन कैसे आ रहा है, इस पार्ट को नल मान लेना, ये वन पकड़ लेना, इसकी पावर 1 ले लेना, है ना, और ये पार्ट भी नल और ये पार्ट भी नल, ठीक है जी। आई थिंक समझ पा रहे हो, डबल वन आ रहा है। उसके बाद फिर डबल वन डबल जीरो वन, है ना, वो देखो वो, अच्छा डबल वन के बाद डबल वन डबल जीरो, है ना, 3 के बाद 6 आता है ना, तो डबल वन जीरो, ये भी हो रहा है कि नहीं, हाँ देखो डबल वन और यहाँ से जीरो पकड़ के लेंगे, देख पा रहे हो, ये देखो ये वन और यहाँ से जीरो, ये वाला नल मान लेंगे, डबल वन जीरो आ रहा है। उसके बाद फिर डबल वन डबल जीरो वन, सॉरी वन डबल जीरो वन, 9 इज वन डबल जीरो वन, देखो भाई वन डबल जीरो वन हम बड़े आराम से ला सकते हैं, ये देखो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वन, यहाँ से वन, इसको नल मान लेना, और यहाँ से इसको वन पावर 1 लेकर के डबल जीरो यहाँ से पकड़ लेना। आई थिंक, क्या बोलूं मैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। और इनफैक्ट एक ब्यूटीफुल बात मैं आपको यहां से समझाता हूँ, ये एनालिसिस आपको गेट एग्जाम में बड़ा काम आएगा। मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो वन और वन ऐसे होना चाहिए, और बीच में कैसे भी जीरोस लगा लो, मतलब बीच में 2 जीरो लगाओगे तो वन कितने मर्जी लगा लेना, मतलब ये वन, ये अगर मैंने ये बोला तो ये भी डेसिमल इक्विवेलेंट इसका डिविजिबल बाय 3 निकलेगा। एक वन मैंने और डाल दी, इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंट डिविजिबल बाय 3 निकलेगा। एक वन और जितने मर्जी वन लगा देना, ये इतना बड़ा बाइनरी नंबर है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, मैं चुपचाप से बोल लूंगा ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट डिविजिबल बाय 3 निकलेगा। ये पावर होती है भाई मैथमेटिक्स की, ठीक है। इस हद तक एनालिसिस आपको आना चाहिए। इस हद तक अगर आप एनालिसिस कर सकते हो तो मुझे बताओ, गेट में टॉप रैंक लाने से आपको कौन रोकेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। तो समझ में आया मैंने क्या किया, वन और ये वन, ये ऐसे दीवार बना के खड़े हैं, उसके पीछे कितने मर्जी जीरो आ जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेन बात क्या है कि ये दो वन ऐसे दीवार बना के खड़े हैं, उसके बीच में 2 जीरो, और बीच में चाहो कितने मर्जी वन घुसा लेना, और चाहते हो तो ये देखो ऐसे 2 वन दीवार बना के खड़े हैं, और पीछे कितने मर्जी जीरोस आ जाएं, उसके बाद जीरो, फिर कितने भी वन आ जाएं, फिर एक जीरो, उसके बाद चाहो तो जीरो जीरो, और बीच में जितने चाहो उतने वन, एंड सो ऑन, इनका चक्कर चला देना, आप जितने चाहो उतनी बार ऐसे घुमा सकते हो। थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ना आप बड़ी जल्दी चेकिंग कर सकते हैं कि डेसिमल इक्विवेलेंट डिविजिबल बाय 3 होगा या नहीं होगा। कोई भी आप मतलब मेरे को बाइनरी नंबर दो, मैं फटाफट से बताऊंगा कि वो डेसिमल इक्विवेलेंट उसका डिविजिबल बाय 3 होगा या नहीं होगा, एंड सो ऑन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, मैं स्कोर ज्यादा नहीं खींचता, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक क्वेश्चन बस मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ना एक दो नई नई बातें मैंने आपको दिखानी है, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्यू नॉट दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, यहाँ पे हमने ए की लूप चला दी, बी से हम लोग आ गए Q1 पे, Q1 इज आवर फाइनल स्टेट, यहाँ पे बी, और हम मान लेते हैं यहाँ पे ए, ठीक है जी। ओके जी, ये चलो इसको बी ले लेते हैं और इसको ए ले लेते हैं,
ठीक है जी। ओके ए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन और कुछ नहीं, क्योंकि वही सारा कुछ सेम हो जाता है तो फिर बहुत ट्रिवियल और बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, ठीक है जी। ये है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के दिखानी है, वही आर्डन थ्योरम से करेंगे। अब तो दो इक्वेशन, दो अननोन, बड़े आराम से सॉल्व होगा। बट स्टिल मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, उसके लिए बताओ भाई कैसे हमारी बनेगी स्टेट इक्वेशन। क्यू नॉट ए प्लस में क्यू वन ए प्लस में नल, ठीक है। आई थिंक देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, Q1 के लिए क्या बनेगी जी, Q1B प्लस में क्यू नॉट बी, है ना। नल क्यों डाला आपको पता है, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी। ये दो इक्वेशंस होगी और हमारे को सॉल्व किसके लिए करना है, Q1 के लिए। तो बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो क्या है, आप यहीं पे पहले सीधी आर्डन थ्योरम लगा दो, है ना। यहाँ पे आपको देखते नजर आ रहा है कि आर्डन थ्योरम लग सकती है, तो पहला तरीका है आप आर्डन थ्योरम लगाओ। देखो जरा क्या बनता है, मैं चेकिंग कराता हूँ आपको। तो मैं दो मेथड कराऊंगा भाई, ठीक है। मेथड नंबर वन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हम बोलेंगे जी Q1 विल बी इक्वल टू क्यू नॉट बी बी स्टार। जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। आर इज इक्वल टू क्यू, दिस इज क्यू ना, आर, अरे सॉरी, हाइलाइटर यूज करते हैं। आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर पी, तो क्यू पी स्टार, तो क्यू नॉट बी बी स्टार, ठीक है जी। क्यू वन हमने सॉल्व कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्यू नॉट हमारी आंखों को चुभ रहा है, क्यू नॉट को उड़ाने के लिए हम यहाँ आएंगे। तो देखो भाई हम क्या कहेंगे, आर इज इक्वल टू, अगेन फ्रॉम वन आर्डन थ्योरम लगाओ फटाफट से। आर्डन थ्योरम लगाओगे तो ये क्या बनेगा जी, देखो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, क्यू नॉट विल बी इक्वल टू क्यू वन ए प्लस नल ए स्टार। समझ में आया, फटाफट से मैंने कर दिया भाई। कैसे किया है, ये देखो हाइलाइटर यूज करते हैं। आर इज इक्वल टू, दिस इज एंटायर थिंग इज क्यू, क्यू प्लस में आर पी, तो आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार, है ना। तो ए स्टार आ जाएगा, है ना। तो ये एज इट इज हम लिख देंगे, तो क्यू वन ए प्लस नल और ए स्टार, ठीक है जी। बस अब ये क्यू नोट की वैल्यू उठा करके यहाँ भरो और आपके पास सीधा आंसर रेडी है। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 3 and 4, आप जरा करो, देखो क्या बनेगा ये। तो हम क्या बोलेंगे, Q1 दैट विल बी इक्वल टू, क्यू नॉट की वैल्यू भर देते हैं अब हम लोग, Q1 ए प्लस नल ए स्टार और बी बी स्टार। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको मैंने क्या किया भाई। देखो Q1 इज इक्वल टू क्यू नॉट बी बी स्टार था ना, तो क्यू नॉट की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है ना, बस ये वैल्यू हमने चुपचाप से पुट कर दी। तो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये Q1 ए प्लस नल ए स्टार और बी बी स्टार। बस अब क्या टेंशन है, अब तो बस हो ही गया काम, अब क्या बचा है। हाँ जी, तो अब देखो अब हम क्या कहेंगे, Q1 विल बी इक्वल टू Q1 ए स्टार बी बी स्टार प्लस में ए स्टार बी बी स्टार। सिंपल खोल दिया मैंने इसको, Q1 ए स्टार बी बी स्टार और साथ में प्लस ए स्टार बी बी स्टार, ठीक है जी। तो अब बस अब हम क्या कहेंगे, Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर पी, तो ए स्टार बी बी स्टार और इसके आगे ए स्टार बी बी स्टार का होल स्टार। ये देखो मैं हाइलाइटर से यूज करके दिखाता हूँ, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में आर पी, तो आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार, तो ए स्टार बी बी स्टार क्यू पी स्टार, तो ए स्टार बी बी स्टार का होल स्टार। बस दैट्स इट, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो Q1 की वैल्यू हमने ये निकाल दी। अगर आप इसको थोड़ा सा वही बात छोटा करना चाहते हो तो मैं छोटा कर देता। देखो Q1 विल बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार करता है बी प्लस, ऐसे ए स्टार करता है ए प्लस, बी स्टार करता है बी प्लस का होल स्टार, दैट्स इट, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारी आई है जी रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप चेक करना चाहते हो तो मैं चेक कराता हूँ। देखो भाई ये इस पे पूरे पे स्टार है ना, तो ए स्टार बी प्लस, देखो सीधी सी बात है, ए स्टार बी प्लस मतलब कम से कम एक भी तो चाहिए था। ए स्टार मतलब एक भी ए ना पकड़ो, कम से कम एक बी से फाइनल पे पहुंच रहे थे, तो ठीक है जी हम पहुंच रहे हैं, ठीक है जी। तो ए स्टार बी प्लस से हम पहुंच पा रहे हैं। उसके आगे देखो भाई ए प्लस बी प्लस का होल स्टार है, तो ए प्लस मतलब कम से कम ए के जरूर पढ़ना। उसके बाद कम से कम एक ए पढ़ लिया तो उसको जितने मर्जी ए पढ़ते रहना, फिर बी पढ़ने के बाद बी प्लस था ना, तो एक भी पढ़ने के बाद जितने मर्जी भी पढ़ते रहना, हम फाइनल पे खड़े रहेंगे। और उसके बाद उस पे पूरा स्टार था, तो मतलब यही चीज हम चक्कर चलाते रहेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, प्रॉपर लूप बन चुकी है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से मेरे को इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप कॉमन सेंस से अपने आप से प्रूफ देख सकते हैं। राधा अगर समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ तो प्लीज आपके लिए होमवर्क है, मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल दिया, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जो मैंने बोल दिया और आप
आपका स्किप हो गया तो दिक्कत है, आप पॉज करके पीछे रिवाइंड करके आराम से सुन सकते हो जो मैंने अभी बोला था। और नहीं तो आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ आया तो आप अपने आप से थोड़ा सा ट्राई करो भाई, आप अपने आप से प्रूव कर पा रहे होगे a स्टार b प्लस a प्लस b प्लस का होल स्टार, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस, आप आराम से चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये होगा जी मेथड 1। अब देखते हैं जी मेथड 2। मेथड 1 में मैंने क्या किया जी, पहले Q1 को सॉल्व करते मतलब आर्डन थ्योरम लगा करके Q1 को पहले पूरा सॉल्व कर दिया था, है ना, और उसके बाद फिर मैं आगे आगे वैल्यूज पुट कर रहा था। दूसरा तरीका क्या है भाई, आप ना इसको सॉल्व मत करो, आर्डन थ्योरम लगा करके सीधा सॉल्व मत करो, आप पहले Q0 से वैल्यू निकालो और वो वैल्यू Q1 में पुट करके एक ही बार में झटके में आर्डन थ्योरम लगा करके आंसर निकालना। बात समझ पा रहे हो, मतलब डायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि Q1 को ना पूरा का पूरा Q1 की टर्म्स में लिख लो और उसके बाद आर्डन थ्योरम लगा करके सॉल्व कर देना। तो पूरा का पूरा Q1 की टर्म्स में लिखने के लिए मेरे को पहले Q0 को Q1 की टर्म्स में करना पड़ेगा और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने Q0 को सॉल्व कर दिया Q1 की टर्म्स में मैं ले आया और मैंने वो वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दी, तो उससे फायदा क्या होगा भाई, Q1 पूरा का पूरा सारा Q1 की टर्म्स में आ जाएगा और एक झटके में आर्डन थ्योरम लगा करके मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा। दिस इज मेथड नंबर 2। और जरा लगाते और आंसर निकालते, फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी लगा सकते हो, मेथड क्यों बता रहा हूं मैं अभी आपको क्लियर करूंगा मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो फटाफट से एक बार वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, देखो भाई फटाफट शुरू हो जाओ। मैं पहले क्या करता हूँ भाई, क्यू नॉट को सॉल्व करता हूँ, है ना, तो क्यू नॉट विल बी इक्वल टू Q1 A प्लस नल A स्टार। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ भाई, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्यू नॉट था ये Q1 की टर्म्स में आ चुका है। ठीक है, बस अब इसको मैं Q1 में पुट कर दूंगा, तो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट, Q1B प्लस में Q1 A प्लस नल ए स्टार बी। बात समझ आई कि नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, जो क्यू नोट की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पुट कर दी। क्यू नोट की वैल्यू कैसे निकाली है भाई, प्लीज कंफ्यूज मत हो ना, ये क्यू नोट की वैल्यू कैसे निकाली है, यहाँ से इस पे सीधा आर्डन थ्योरम लगाई है, ये मैं ऑलरेडी पहले भी दिखा चुका हूँ तो मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं कर रहा। ये देखो नीचे मैंने करके दिखा रखा है आपको, ये देखो ये सब करके दिखा रखा है ना, ये देखो मैंने ये निकाला था क्यू नोट की वैल्यू, है ना, तो वही चीज है बस और कुछ नहीं है। तो क्यू नोट की वैल्यू मैंने वही सब निकाली है आर्डन थ्योरम के अकॉर्डिंग, आप अपने चेकिंग कर सकते हैं। प्लीज मैं बार बार रिपीट नहीं करना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा और कुछ नहीं, भाई फालतू की बहुत सिंपल सिंपल चीजें, इसमें क्या टाइम पास करूं मैं। अच्छा जैसे ही अब हमने जो क्यू नोट की वैल्यू निकाली, क्यू नोट की वैल्यू निकाल करके हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, है ना, तो Q1 अब सारा का सारा देखो भाई Q1 की टर्म्स में आ चुका है। यही चीज मैं चाह रहा था, अब एक झटके में आर्डन थ्योरम लगा करके मैं इसका आंसर निकालूंगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, आप करो काम, Q1 will be equal to Q1B प्लस में Q1A A स्टार B प्लस में A स्टार B। सो सिंपल, बस मैंने इसको खोल दिया, Q1A A स्टार B प्लस में A स्टार B। लो जी, अब मैं क्या बोलूंगा, Q1 will be equal to, बार बार समझाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, याद करो Q1 कॉमन निकाल के ही काम करना होगा, B प्लस में A स्टार B प्लस में A स्टार B, है ना, बस। अब देखो अब मेरा काम खत्म है, अब मैं क्या बोलूंगा जी, Q1 will be R is equal to Q प्लस में RP, तो A स्टार B और उसके आगे B प्लस में A स्टार B का होल स्टार, दैट्स इट। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी यही इसी ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करा रही है। आप चेक कर सकते हैं, देखो भाई A स्टार B इसने कहा है ना, सिंपल, इस ये पूरा स्टार है इसके आगे, ये देखो ये पूरा स्टार है ना, इस चीज को 2 मिनट के लिए इग्नोर मारो, इसको हम ना लेके चल सकते हैं। ए स्टार भी कह रहा है, देखो भाई ए स्टार बी से फाइनल पे आ रहा है कि नहीं, देखो ए स्टार कितने भी ए पढ़ लेना, उसके बाद एक भी पढ़ के फाइनल पे आ जाना। ठीक है जी, ए स्टार बी से आ रहे हैं, उसके बाद फिर ए स्टार बी के आगे क्या हो सकता है भाई, बी प्लस में ए स्टार बी का होल स्टार। आप प्लीज अपने चेकिंग कर सकते हैं, या तो देखो बी प्लस में ए स्टार बी का होल स्टार है ना, तो आप इस स्टार को कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, जैसे स्टार में मैंने 3 ले लिया तो फिर 3 भी पकड़ सकता था, तो मैंने 3 भी पकड़ लिया तो फाइनल पे खड़ा हूं। ऐसे ही ए स्टार बी, ए स्टार बी, तो देखो ए स्टार बी पढ़ा था तो ए स्टार बी मैं फाइनल पे ही आ रहा हूं, आप समझ पा रहे हो, है ना, ए स्टार बी से हम फाइनल पे आ रहे हैं आराम से। देखो ए स्टार बी के बाद ए स्टार बी, तो ये देखो ए स्टार बी, ये देखो ए स्टार बी और फिर ए स्टार बी, हम फाइनल पे खड़े हैं। आई थिंक समझ पा रहे हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं, तो मेन बात आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन भी इसी फाइनल ऑटोमेटा के लिए है। तो अब देखो फाइनल ऑटोमेटा सेम है तो पक्की बात है ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम सेम है। छोटा करता हूं मैं, क्या कहूंगा मैं फाइनली, ये रेगुलर एक्सप्रेशन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम सेम है, क्यों, क्योंकि सेम ऑटोमेटा के लिए थी। तो अब बट ऐसे आपको समझ नहीं आएगी कि ये सेम है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा शायद दिक्कत आ सकता है गेट एग्जाम में। आपने अगर वही बात है मेथड यही सेम टू सेम क्वेश्चन अगर गेट एग्जाम में आ गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट,
हाँ, मैं कहता हूँ अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ गया, आपने मेथड 1 लगाया और ये निकाल दी एक्सप्रेशन, बट ऑप्शन में ये मिली, तो आप फंस जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने पहले ये मतलब मेथड 2 लगाया है ना, मेथड 2 लगाया, आपने ये एक्सप्रेशन निकाल दी, बट ऑप्शन में ये मिली, तो आप फंस जाएंगे। और दोनों मिली तो भी आप लोग फंस जाएंगे ना, क्योंकि एक टिक लगेगा, एक नहीं लगेगा, एंड सो ऑन। थोड़ी सी दिक्कत है ना आर्डन थ्योरम में, यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर कहा जाता है कि आर्डन थ्योरम गेट एग्जाम यूज मत करना। स्टिल मैंने आपको दिखाया ताकि आपको बेसिक बेसिक सा आइडिया हो सके। कुछ कुछ अगर कोई ना चाहते हुए भी कुछ क्वेश्चन अजीब सा फंस जाए जिसमें आप नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम आर्डन थ्योरम यूज कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस बात को समझ पा रहे होगे। बट वही बात है, कुछ अजीब सा ही अलग सा ही क्वेश्चन आ गया जहां पे मेरा शॉर्टकट नहीं चल रहा होगा, तो फिर आर्डन थ्योरम वहां पे लगानी पड़ सकती है। शॉर्टकट क्या है वो मैंने आपको समझाना, अदर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा, इस वीडियो में तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो शॉर्टकट्स का फायदा ये रहेगा कि आप एक झटके में फाइनाइट ऑटोमेटा देखोगे, फाइनाइट ऑटोमेटा देखते ही आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दोगे एक झटके में, कोई टेंशन नहीं आएगी, है ना। और जितनी तरीके से बन सकते हो सारे तरीके आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे, और गेट एग्जाम में आप बैठे बैठे ऑप्शंस पे टिक लगा देंगे, क्योंकि एमएसक्यू आ रहे हैं आजकल, 2-3 रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं एक ही फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग, तो आपको पता लगाना होगा कौन सी ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। तो शॉर्टकट से आप बड़ी जल्दी कर पाएंगे। दोबारा से बोल रहा हूँ, आर्डन थ्योरम गेट एग्जाम में लगाओगे तो आप फंस सकते हो। मैंने अभी आपको सिखा दिया, ये देखो दो अलग अलग पहले मेथड से हमने देखा, मतलब पहले हमने Q1 को सॉल्व कर दिया आर्डन थ्योरम के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर Q0 की वैल्यू निकाली, Q0 की वैल्यू लगाई, है ना। जैसे पहले Q1 को पूरा सॉल्व कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने Q0 के टर्म्स में सारा कुछ आ गया था ना, तो फिर Q0 को सॉल्व कर फिर वैल्यू पुट करी, तो ये कुछ आंसर आ रहा है। बट अगर मैं पहले Q1 को आर्डन थ्योरम से सॉल्व नहीं करता, पहले मैं Q0 को सॉल्व करके वैल्यू पुट करता हूँ, तो कुछ और निकल के आ रहा है। और ये दोनों आपको देखते इतना ऑब्वियस नहीं लग रहा है कि ये दोनों बराबर है ना, तो हम लोग फंस सकते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब वही बात है, अभी किस्मत अच्छी है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए तो आप आंसर लगा करके सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं, बट किसी किसी जगह पे हम लोग फंस जाते हैं। तो ना फंसे इसलिए शॉर्टकट है मेरे पास, तो शॉर्टकट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा। बट उसमें शायद ना, चाहते या ना चाहते शायद आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो मैं नहीं चाहता आपसे कोई गलती हो, इसलिए मैंने आपको आर्डन थ्योरम दिखा दी है, ताकि आप उसको वेरीफाई भी कर सके, है ना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप आर्डन थ्योरम से उसको वेरीफाई भी कर पाएंगे गेट एग्जाम में बैठे बैठे। टाइम जरूर लगता है आर्डन थ्योरम में, लेकिन वही बात है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये देखो ये जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको बोलूं 40 या 30 टू 40 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को आर्डन थ्योरम से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सिंपल दो ही स्टेट्स थी, बहुत जल्दी हो सकता था ये क्वेश्चन। मैंने तो समझाने के लिए इतना कुछ किया है, आप एक झटके में इसको सॉल्व कर सकते थे, दोनों मेथड से फटाफट से कर सकते थे, और दोनों ऑप्शन आप चेक भी कर सकते थे। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता विद आर्डन थ्योरम। बट खास बात क्या है, कंडीशन क्या है, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो फिर तो वही बात है भाई, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर तो इनफैक्ट शॉर्टकट भी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि शॉर्टकट के लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बस बात मेरे मन में और आ रही है, उसके बाद फिर मैं अपना लेक्चर ओवर करूंगा। देखो, मैंने आपको क्या बताया था भाई, आर इज इक्वल टू, आर्डन थ्योरम क्या है भाई, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, और इसका सॉल्यूशन, ये कोई इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है जी आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। मतलब जो सॉल्यूशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। कई बारी अगर गेट एग्जाम में वही बात है, घुमा फिरा के पूछना चाहे, तो आपको ये इक्वेशन दे दी, तो आप क्या करोगे, क्यू प्लस में पी आर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप मुझे जरा समझाओगे क्या आएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे मैंने आपको सिखाया था आप वैसे सॉल्व करो। अब देखो, प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जरा सा घुमा के क्वेश्चन आ गए, प्रोफेसर तो बड़े इंटेलिजेंट है, वो पता नहीं क्या कर देंगे, है ना। तो ये तो है जी हमारी एक्चुअल आर्डन थ्योरम, लेकिन ये मैंने मॉडिफाइड आपके सामने क्वेश्चन दिखा दिया। आर्डन थ्योरम आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, इसका सोल्यूशन आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार होता है। अगर आपने रट लिया तो सारी उम्र लगे रहना भाई, इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। बट वही बात है, अगर आपने थोड़ा सा प्रूफ समझा हुआ था, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर जाएंगे। देखो भाई, एक तरीका तो क्या, एक तरीका तो यह है कि आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे। एक ऑप्शन होगा आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार, है ना, फिर एक ऑप्शन होगा आर इज इक्वल टू पी स्टार क्यू, एंड सो ऑन, अलग अलग ऑप्शंस होंगे। तो आप एक एक करके ऑप्शन को पिक करो और यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की, ये देखो, अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की, तो पक्की बात है आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार मैं वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्यूशन पुट करूंगा इस इक्वेशन में, और एलएचएस और आरएचएस बराबर आना चाहिए। आ गया तो मैं बोल दूंगा ठीक है जी सॉल्यूशन है।
अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। एंड सो तो एक एक करके आप वैल्यू पुट कर करके उल्टा काम करके देख सकते थे। और दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको इंट्यूटिव वे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, उस तरीके से हम करके देखते हैं, फटाफट से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हम क्या कहेंगे भाई, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में पी आर है ना, तो आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में पी और क्यू प्लस में पी आर, ठीक है ना, पी आर। मैं अच्छे से कर देता हूँ भाई, पी आर है ना, वही चीज है, आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी क्यू प्लस में पी आर है ना, ऊपर से, और कुछ नहीं किया। हाँ जी, तो खोलो इसको फटाफट से, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में पी स्क्वेयर आर, ठीक है, पी स्क्वेयर आर। हाँ जी, अब फिर वही बात है, फिर आर को खोल दो, तो ये क्या बनेगा जी, क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में पी स्क्वेयर आर, क्या है भाई, क्यू प्लस में पी आर। तो फिर वही बात, इंट्यूशन से अब आपको समझ में आ ही चुका होगा वैसे, क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में पी स्क्वेयर क्यू प्लस में पी क्यूब आर, डॉट 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 ऐसे चलते चले जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। और फाइनली ये आपको देख समझ में आ रहा होगा भी क्या बनेगा, क्यू पी स्क्वेयर क्यू पी क्यू क्यू, मतलब पी पावर 0 क्यू, पी पावर 1 क्यू, पी पावर 2 क्यू, ठीक है समझ पा रहे, ये देखो, पी पावर 0 क्यू, पी पावर 1 क्यू, पी पावर 2 क्यू, पी पावर 3 क्यू, एंड सोन ऐसे चलता रह जाएगा ना। पी पावर 3 आर है तो आप इसको खोलोगे तो वो पी पावर 3 क्यू आ जाएगा, एंड सोन ऐसे चलता रह जाएगा। बस अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या बनेगा जी, पी स्टार क्यू। तो आर इज इक्वल टू पी स्टार क्यू, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। और वही बात है, ये तो सीधा सीधा आप इस तरह से सोच सकते थे, और उल्टा ही चलना चाहते हो गेट एग्जाम में, ये सोल्यूशन है हमारे पास, ये सोल्यूशन आप इसमें पुट करके देखो, एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, इसको मैं पुट करता हूँ, तो एलएचएस हमारी क्या बनेगी जी, इस इक्वेशन में एलएचएस क्या बनेगी जी, वही पी स्टार क्यू, ये तो सीधा सीधा इक्वेशन ही है। आरएचएस देखो भाई, आरएचएस क्या बनेगी, आरएचएस में आपको दिखाता हूँ। अच्छा क्या भाई, Q, ठीक है जी, Q प्लस में P, और आगे क्या है जी, P स्टार Q। तो लो जी, Q आ जाएगा कॉमन, नल प्लस में P प्लस, अगेन मैंने आपको सिखा रखा है, और सॉरी 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 फॉर दैट, ये देखो हमारे को, ये देखो ये गलती हो रही थी ना मेरे से। हाँ जी, तो Q इधर आएगा ना भाई, यहाँ बोलेंगे ना हम लोग, नल प्लस में P प्लस, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पे नल मान लो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया नल डॉट क्यू, और ये पी स्टार क्यू, तो क्यू इधर आएगा ना, और यहाँ आएगा ना नल प्लस पी प्लस। अच्छा वही बात है, नल प्लस पी प्लस क्या होता है, पी स्टार क्यू। तो लो जी, एल एच एस और आर एच एस बराबर आ गए, हमारा काम खत्म, ठीक है। तो वही बात है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आएगा तो आप लोग फंस जाओगे गेट एग्जाम में, ठीक है, इसलिए फिर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आर इज इक्वल टू क्यू प्लस पी आर पी है, तो आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार आ रहा है, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में पी आर हो गया, तो आर इज इक्वल टू पी स्टार क्यू आएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो ये नहीं आएगा भाई, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये चीज ठीक है, ओके, ये वही बात है, शायद मैंने ये टिक लगा रखा है तो आपको कुछ गलत मैसेज ना चला जाए, है ना। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है जी, पी स्टार क्यू, है ना, तो आर इज इक्वल टू क्यू प्लस में पी आर, तो उसका सॉल्यूशन आ रहा है जी आर इज इक्वल टू पी स्टार क्यू। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो आर्डन थ्योरम का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट किसके लिए, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए। वो शॉर्टकट बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा, और उससे क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे, और एमएसक्यू में अगर अलग अलग टाइप से हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे एक्सप्रेशन के, तो हम उसको चेकिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ फंसे थे ना, मैंने हमसे बोल भी दिया काफी बारी, बट स्टिल मैं एक बार और बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग फंस गए थे आर्डन थ्योरम में, है ना, इस ऑटोमेटा के लिए अलग अलग दो दो एक्सप्रेशन बन गई थी, और वो बिल्कुल आपको लग रहा था कि सेम नहीं है, बट वो एक्जैक्टली सेम निकल के आ रही थी। तो ये बात, अलग अलग ऑप्शंस होंगे, तो उसकी चेकिंग कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे शॉर्टकट के थ्रू, ठीक है। वो थोड़ा इजी है, एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा वो शॉर्टकट, ठीक है। और वही बात है, उसमें शायद थोड़ी थोड़ी आपसे गलती हो सकती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, शायद उसमें गलती ना हो जाए, एक बार उससे सॉल्व कर लेना, उसके बाद आर्डन थ्योरम से उसको प्रूव भी कर लेना। मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से फालतू नहीं लगेगा, बट गेट एग्जाम में 100% गारंटी हो जाएगी कि क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, चलो ठीक है, दैट्स इट, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।